भाजपा के बीच गठबंधन हो गया है। दोनों की बोली, मंत्री इरफान अंसारी और भाजपा के बीच गठबंधन हो गया है। दोनों की बोली और दोनों की भाषा एक जैसी हो गई है। बस उनके बीच का जो कारण है वो अलग है और उसी को बताने आज आपको ये खबर हम दिखा रहे हैं। झारखंड के धनबाद के बलियापुर में जो पथराव हुआ और उसके ऊपर कार्रवाई के नाम पर जो पुलिस ने परेड कराई, वो सिर्फ एक कानून व्यवस्था का मामला नहीं है। ये एक आईना है जिसमें पुलिस भी दिख रही है, राजनीति भी दिख रहा है और हमारा समाज भी। रामनवमी के जुलूस पर पथराव होता है, माहौल बिगड़ता है, पुलिस कार्रवाई करती है, यहां तक सब ठीक था। लेकिन इसके बाद जो हुआ वो अपने आप में सबसे बड़ा सवाल है। आरोपियों को पकड़कर उन्हें सरेआम बाजार में घुमाया गया, परेड कराई गई। अब सवाल यह है कि क्या पुलिस कोर्ट बन गई है? और ये जो एसपी, दरोगा, इंस्पेक्टर, डीएसपी, हवलदार हैं वर्दी पहने हुए, वो खुद को क्या समझते हैं? जज हैं ये लोग, जिनको जैसे मन करेगा वैसे सलूक करेंगे। माना उन लोगों ने पथराव किया है, पर उनके नसीब का फैसला करने का अधिकार किसको है? कोर्ट को है या धनबाद पुलिस को है या धनबाद के एसएसपी प्रभात कुमार खुद को जज समझने लगे हैं? तो फिर ये जो सरेआम परेड हो रही है, ये कानून है या कानून का मजाक है? एसएसपी प्रभात कुमार जी, आप ही बताइए। और अगर पुलिस ही सजा देने लगे तो फिर अदालतों का क्या काम है? और अब आते हैं सबसे दिलचस्प हिस्से पर, झारखंड के राजनीति पर। जब इस मामले में आरोपी रामनवमी के जुलूस से संबंधित दिखे तो भारतीय जनता पार्टी जो है, उनका जो युवा मोर्चा है यानी कि बीजेपी युवा मोर्चा, वो जाग गया। बीजेपी युवा मोर्चा को मानवाधिकार याद आ गया, चिट्ठियां लिखी जाने लगी। और दूसरी तरफ इरफान अंसारी जो मंत्री हैं झारखंड से, वो भी सामने आए और उन्होंने कहा कि पुलिस ने गलत किया है क्योंकि उनको भीड़ में मुस्लिम आरोपी दिखे थे। लेकिन सवाल यह है आप दोनों से कि क्या इंसाफ धर्म देख कर तय होगा? जब हिंदू दिखेगा तो बीजेपी युवा मोर्चा खड़ी हो जाएगी, जब मुस्लिम दिखेगा तो राज्य के स्वास्थ्य मंत्री खड़े हो जाएंगे, बोलने लगेंगे। लेकिन जब सोमा मुंडा हत्याकांड में आरोपियों को परेड कराया गया था, जहां आरोपी आदिवासी थे, तब ये दोनों कहां थे? ये सवाल है। तब इन दोनों को ना मानवाधिकार याद आया था, न संविधान, न गरिमा। तब शायद इनके नजर में वो मानवाधिकार का हनन भी नहीं होगा, और या फिर वो जो आदिवासी आरोपी थे वो इंसान नहीं होंगे। इन्हीं दोनों में से कुछ होगा। 100 बात का एक बात यही है, ये जो सेलेक्टिव आउटरीच है इस देश में, एलिट भाषा बता रहे हैं एसएसपी साहब, इस खबर को देख के आप समझ जाएंगे क्या कहना चाह रहे हैं। वही इस देश की सबसे बड़ी समस्या बनती जा रही है। इंसाफ यूनिवर्सल नहीं रहा है, पहचान आधारित हो गया है। और भाई साहब, झारखंड पुलिस का तो क्या ही कहना, जिनको ये समझना होगा कि वो कानून लागू करने वाली संस्था है, कोर्ट नहीं है, जज नहीं है। और अगर पुलिस ही तय करेगी कि कौन दोषी है, सड़कों पर ही सजा देने लगेगी, तो लोकतंत्र किस काम का? आइए एसएसपी साहब, चलिए धनबाद के कोर्ट में ताला मार देते हैं। इस देश में अदालत इसीलिए है ताकि इंसाफ कानून से हो, भावना से नहीं। लेकिन अगर यही चलता रहा तो एक दिन लोग सच में पूछेंगे कि जब फैसला सड़क पर ही होना था तो कोर्ट खोलकर क्या फायदा? अपनी छवि सुधारिए झारखंड पुलिस, आप कानून की रक्षा करने वाले हैं, कानून से ऊपर नहीं। और बाकी जो दर्शक इस खबर को देख रहे हैं, आप इस परेड के बारे में और इस खबर के बारे में क्या सोचते हैं? कमेंट सेक्शन में अपनी राय हमें जरूर बताइएगा।